हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है यहाँ पे आपका एचसीएल टेक और दूसरा आपका है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है दोनों के रिलेटेड, तो अंत तक जरूर देखो। तो चलो पहले हमसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं एचसीएल टेक के बारे में। देखो एचसीएल टेक में आज फिर से यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5% से ज़्यादा जो गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे जान लो कि कल इसके लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि कल यहाँ पे Q4 का आपको नंबर आने वाला है। अब यहाँ पे बड़ा दिन इसलिए क्योंकि यदि आप अभी तक आप जो देख रहे हो कि आईटी सेक्टर का जो नंबर है वो कुछ खास यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा, जिसके कारण जो इन्फोसिस में इतना बड़ा यहाँ पे गिरावट आपका हुआ। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ना, ये एक अच्छा मौका है आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। यदि आपको लॉन्ग टर्म में ऐसा लगता है कि एआई का बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई देगा, क्लाउड बिजनेस प्लस आपको जो डिजिटल, तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम लोग इसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन अब यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए बहुत सारे ब्रोकर जो यहाँ पे Q4 का जो प्रीव्यू दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं कि कैसा नंबर जो है देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो एमके ग्लोबल है उनका यहाँ पे ऐसा मानना है कि प्रॉफिट में जो है आपका 3.2% जो है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे गेन देखने को मिल सकता है। ये प्रॉफिट का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे फिर चेक करोगे यहाँ पे आपका जो सेल्स के मामले में तो 18.8% जो है ग्रोथ देखने को मिल सकता है आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। अब देखो ये एक जो है अनुमान है, अब ये सही होगा ये नहीं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे जरूर ध्यान दे सकते हो कि एचसीएल टेक जो है डिविडेंड भी आपको अनाउंस कर सकता है कल के दिन, क्योंकि देखो अभी लगातार जो आईटी सेक्टर यहाँ पे डिविडेंड दिया है। यदि आप चेक करोगे यहाँ पे जो टीसीएस का तो वहाँ पे डिविडेंड आपको मिला लगभग 20.5 रुपये का। फिर आपका मैं बात करूँ जो इन्फोसिस का तो वहाँ पे आपको डिविडेंड मिला आपको लगभग जो 17.5 रुपये का। तो यहाँ पे डिविडेंड आपको लगातार मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसा यहाँ पे आपका अनुमान है कि कल के दिन जो है एचसीएल टेक भी आपको डिविडेंड देगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो डिविडेंड से पैसा कमाने के लिए नहीं आए हुए ना, हम लोग तो एक अच्छा खासा पैसा, जो एक बड़ा पैसा हम सबको लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म बनते हुए दिखाई दे। तो फिर मैं यही बार बार बोलूँगा कि आपको जरूर यहाँ पे फोकस रखना चाहिए आईटी सेक्टर में, खास तौर से एचसीएल टेक आपका हो गया, इन्फोसिस आपका हो गया या फिर टीसीएस हो गया। ये 3 स्टॉक को जरूर आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कुछ कंपनी के बारे में यहाँ पे आप जान लो कि कंपनी का क्या जो अंदर का यानी कि क्या कंपनी का फंडामेंटल इस तरह का स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंपनी का जो आरओसी यहाँ भी सही देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी का जो 100 रुपया है वो 1 साल बाद बन जाता है आपका 125 रुपया 40 पैसा, यानी कि 25% का जो ग्रोथ है, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्योंकि मैंने बताया कि कम से कम किसी भी कंपनी का जो आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही यहाँ पे 12% से ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे 12% से ऊपर देखने को मिलता है। देखो सबसे अच्छा जो आरओसी है सबसे पहले आपको टीसीएस में है, फिर आपका इन्फोसिस में है, और अभी मैं यहाँ पे आपका एचसीएल टेक का देख रहा हूँ। क्योंकि देखो जो लगभग टीसीएस में आपका ऑलमोस्ट जो है 45% से ऊपर देखने को मिलता है और आपका जो इन्फोसिस का है वो यहाँ पे 40% के ऊपर है। तो एक अच्छा खासा नंबर जो है तीनों आईटी सेक्टर के जो स्टॉक में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। या फिर आपको विपणन में चेक करोगे तो उसका भी नंबर यहाँ पे सही ही देखने को मिलता है। अब आगे यहाँ पे बढ़ोगे, ठीक है, तो देखो सेल्स चेक करोगे तो सेल्स में यहाँ पे लगातार जो आपको बढ़त देखने को मिल रहा है इसके पिछले क्वार्टर के हिसाब से। और यदि यहाँ पे प्रॉफिट चेक करो तो प्रॉफिट भी आपका उसी प्रकार यहाँ पे गेन हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल एक बड़ा दिन है एचसीएल टेक के लिए, क्योंकि यदि एचसीएल टेक यहाँ पे आईटी सेक्टर के लिए भी यहाँ पे बोल सकते हो, यदि एचसीएल टेक का नंबर सही आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नीचे से एक सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। और मैंने इसके बारे में जो चर्चा किया हुआ है इसके पिछले वीडियो यानी कि इन्फोसिस के बारे में, तो एक बार जरूर से आप वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे चेक करोगे यहाँ पे सेल्स, तो सेल्स में यहाँ पे देख लो आपका ईयर ऑन ईयर के वजह से लगातार बढ़ रहा है। और अभी तो फिलहाल 1 क्वार्टर बाकी, उसके बाद 2 क्वार्टर बाकी यहाँ पे, और सेल्स में यहाँ पे कितना अच्छा जंप आपको देखने को मिल रहा है। प्लस देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में तो जो टोटल एसेट है वो भी कंपनी का यहाँ पे लगा जो थोड़ा कम होते हुए दिखाई दिया, लेकिन सही है, एक फ्लैट है। बाकी चेक करोगे यहाँ पे जो रिजर्व है तो थोड़ा सा यहाँ पे भी कमी आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। देखो जो रिजर्व है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने बताया ना भी आपको आरओसी, ये आपको रिजर्व को जो है जोड़ करके ही नंबर देखने को मिलता है। तो यदि आपका रिजर्व लगातार बढ़ते हुए दिखाई देगा तो फिर आरओसी का भी नंबर है वो भी यहाँ पे गेन आपको देखने को मिलेगा। बाकी चेक कर लो यहाँ पे थोड़ा जो प्रमोटर होल्डिंग का, तो ऑलमोस्ट आपको 60% का जो प्रमोटर होल्डिंग है। और यहाँ पे देख लो आपका जो एफआई से जो स्टेक है वो पिछले 2 क्वार्टर से यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया है। और यदि आप चेक करोगे यहाँ पे जो आपका डीआईएस का, तो थोड़ा
थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ था क्वार्टर बेसिस में, लेकिन एक अच्छा खासा यहाँ पे परसेंटेज है। लेकिन कल हम लोगों को मालूम चलेगा कि कैसा यहाँ पे नंबर कंपनी शो कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको रोल जो है देखने को मिलेगा। और ये जो कैश फ्लो का मतलब होता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है। तो चेक करने का मैंने क्या तरीका बताया था, इस नंबर को देखना कितना यहाँ पे 16,900 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे 13,000 ही देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। तो होप इस वीडियो में आपको सारा कुछ इसके बारे में समझ में आ गया। यदि कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को बस आप सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। और देखो आज यहाँ पे एक फ्लैट ही क्लोजिंग आपको देखने को मिल रहा है, और जो अभी स्टॉक है ना वो लगातार फ्लैट ही। लेकिन मैंने बताया कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत सारा जो एक यानी कि जो 10 स्टॉक जो 4 स्टॉक जो आपको सिखाएगा वो अकेला यही आपको सिखा देगा। इसलिए बोलता हूँ कि जो बिगिनर के लिए ये स्टॉक बेस्ट है, क्योंकि ये आपको पेशेंस भी सिखा देगा, जो डर आपका वो भी यहाँ पे दिखा देगा, रिटर्न भी सिखा देगा, और इसमें बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा, यानी कि नॉलेज भी आपको ये गेन करवा देगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में यदि आपका एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर है या फिर 1.5 साल भी है मान लो, तो आपके पोर्टफोलियो में जरूर से रिलायंस शेयर होना चाहिए, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे चेक करोगे तो जानते हो कि आपका जो परसों यानी कि 21 को जो है Q4 का नंबर आपको आने वाला है, और उसके पहले भी देखोगे तो बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रेवेन्यू पे यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दे सकता है। वैसा क्यों? विंडफॉल टैक्स के कारण। अभी विंडफॉल टैक्स होता क्या, आपने बहुत बार सुना होगा। देखो इसका मतलब ये है, एक ऐसा टैक्स यहाँ पे सरकार लगाती है कि जब कंपनी जो है यानी कि मान लो आपको देश में कुछ हो गया, जैसे आप जानते हो कि जब आपका रसिया और आपका जो यूक्रेन में जब वार चल रहा था तो तेल का दाम लगातार बढ़ रहा था ना। तो मान लो यदि जिसके पास पहले से स्टॉक है तो वो तो यहाँ पे ज़्यादा में बेच रही है, यानी कि वो एक आपको एक्स्ट्रा पैसा कमा रही है। तो विंडफॉल टैक्स सरकार इसलिए लगाती है कि जो आपने एक्स्ट्रा पैसा कमाया है उस करेंट जो सिचुएशन में, तो बस वही चीज़ के लिए यहाँ पे टैक्स कंपनी जोड़ती है, यानी कि सरकार जोड़ती है, और बस यहाँ पे देना पड़ता है, जिसके कारण जो इनका थोड़ा जो रेवेन्यू में जो प्रॉफिट में थोड़ा कमी हो जाता है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं, ये हमेशा लगते हुए दिखाई देता है। ये 19-20 का ये अंतर होता है। बाकी देखो यहाँ पे Q4 ये आपका प्रीव्यू है, और ये आपका सही तभी मालूम चलेगा जब Q4 का नंबर आएगा। तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है, निश्चिंत होकर आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। जानते हो कि रिलायंस तो यहाँ पे लगातार जो अपने कामों को फैलाते हुए दिखाई दे ही रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंपनी का जो काम है यहाँ पे ऑयल एंड गैस, केमिकल, आपका पेट्रोकेमिकल, आपका ऑयल रिफाइनरी, रिटेल, प्लस आपको जो टेलीकम्युनिकेशन, प्लस आपको मीडिया, और अभी तो यहाँ पे जो जियो जो सिनेमा जो कर रहा है, जो अपने मार्केट को इतना बड़ा जो कैप्चर करते हुए दिखाई दे रहा है, ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल साबित होगा। प्लस आपका जो जियो फाइनेंशियल, जिसके कारण जो बजाज फाइनेंस का जो बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक में प्रेशर जो देखने को मिल रहा है, तो यही बेसिस आपको समझना है कि लॉन्ग टर्म में रिलायंस क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि आपके पास से जो है ये स्टॉक एक हाई प्राइस में भी है ना, तो आपको कल तक परसों तक वेट करना है। यदि नंबर सही आता है तो जरूर यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो, लेकिन पूरा पैसा एक बार मत लगाना, क्योंकि देखो मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटाइल है। तो एक अच्छा खासा प्राइस आपको जरूर देखने को मिल सकता है, बस पेशेंस आपको रखना है। बाकी ये कंपनी आपको अच्छा खासा जो रिटर्न आपको दिखा देगा। देखो यहाँ पे मैंने भी शुरू में जो है ना, जब मैं भी अब मार्केट में आया था तो लगभग मैंने 1 साल यहाँ पे होल्ड किया हुआ था, और मेरा 1 साल तक आपको लॉस चल रहा था, लेकिन फिर जो प्रॉफिट हुआ वो एक गजब का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। तो यही मैं बोलता हूँ कि पेशेंस सबसे बड़ा चीज़ है, बस आपका प्राइस सही होना चाहिए और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यदि मान लो पैसा अगर जल्दी आपको पड़ गया तो फिर तो आपको लॉस से बुक करना ही पड़ेगा। यदि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप यहाँ पे आराम से होल्ड करके चल सकते हो। बाकी से बस आपको Q4 का नंबर जो है हमेशा वॉच करते हुए रहना है, ये चीज़ भी आपको जरूर जो है ध्यान देना चाहिए। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।